कोविड की आहट से देश में एक बार फिर सभी चिंतित हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी 3 दिन में कोविड के 11 मरीज सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो द सूत्र आप तक कोविड को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब लेकर आया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। 3 दिन में कोविड के 11 मामले आने के बाद इंदौर जिला प्रशासन पूरा एहतियात बरता रहा है। प्रशासन कोविड के इन सभी मरीजों पर नजर रखे हुए है। किसी भी तरीके से पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। आपके माध्यम से मैं खास तौर पर हॉस्पिटल से और जो हमारी जो जांच करने वाली एजेंसीज हैं उनसे ज़रूर ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि कृपया इसकी जांच के लिए पुरानी जो रैट किट्स थी उनका प्रयोग न करें, केवल और केवल RT-PCR पे ही टेस्ट करें, जिससे कि सही स्थिति हमको मालूम चल सके। बाकी जैसे ही कोई पॉजिटिव आता है हमारे द्वारा उसका आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और इसकी जो मॉनिटरिंग का काम है वो किया जाता है। कोविड को लेकर लोगों में फिर से तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। मई में बेमौसम बारिश हो रही है तो सीजनल बीमारी की वजह से डॉक्टर के बाद भी मरीजों की तादाद बढ़ गई है। इसे कुछ लोग कोविड से जोड़कर भी देख रहे हैं। कोविड को लेकर उठ रहे तमाम सवालों को लेकर हमने डॉक्टर रवि दोषी से बात की है और इन सवालों के जवाब जाने। सवाल: कोविड के 11 मरीज 3 दिन में सामने आ चुके हैं, आप कैसे देखते हैं? क्या कोविड लौट आया है? देखिए साहब, ये कोविड एक वायरल इलनेस है और इस प्रकार का जो मौसम पैटर्न होता है, जब उमस रहती है, गर्मी रहती है, तो अक्सर वायरल के केसेस बढ़ते हैं। तो अभी जो ये कुछ केसेस की संख्या में वृद्धि हुई है, कोविड काल से लेकर अभी तक कोविड कभी गया नहीं है, पर समय समय पे कुछ इस प्रकार के कुछ म्यूटेशन इसमें होते रहे हैं जिस वजह से ये एकदम इसकी संख्या बढ़ जाती है। तो ये जो 11 केस मिले हैं, ये भी मैं इसी के संदर्भ में देखता हूँ। और इन केसेस में जो अधिकांश चीज़ें सामने आ रही है वो ये है कि उनकी कोविड की तीव्रता कम है, उन्हें अन्य बीमारियाँ ज़्यादा हैं। तो ये केसेस अधिक मिलना स्वाभाविक है किसी भी वायरल इलनेस में, पर उससे लेके हमें किसी भी प्रकार से तनाव में नहीं आना चाहिए। इस बार किस तरह का वायरस का वेरिएंट है, कितना खतरनाक है? ये जो वायरस है जो अभी इस बार सिंगापुर, हांगकांग से निकलकर पूरे विश्व में अब अपनी संख्याएं दिखा रहा है, अभी तक इसकी तीव्रता देखने में नहीं आई है। ये अभी तक एक वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग WHO के द्वारा लेबल किया गया है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न या वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं बोला गया है। मतलब कि इसकी जो तीव्रता बीमारी कराने की है बहुत अधिक नहीं है। हाँ, इसके फैलाव थोड़ा सा तेज देखा जा रहा है। कोविड में इस बार क्या लक्षण नजर आ रहे हैं? कोविड के लक्षण अधिकांश केसेस में सर्दी, खांसी, जुकाम, कमजोरी, गला खराब होना, गले में दर्द होना, कफ आना, इस प्रकार से देखा जा रहा है। पर कुछ केस होते हैं जिसके अंदर लंग्स के अंदर निमोनिया देखा जाता है और उन केसेस में हमें ऑक्सीजन की कमी मिलने पर उसे तीव्र निमोनिया देखा जाता है। हालांकि निमोनिया और तीव्र निमोनिया अभी के कोविड के जो संदर्भ में बहुत ही कम केसेस में मिल रहा है। अधिकांश केसेस में सर्दी, खांसी, जुकाम मिल रहा है। कोविड हो जाए तो क्या करना होगा? सर्वप्रथम घबराना नहीं चाहिए। कहना आसान है, मैं भी समझता हूँ कोविड के बारे में हमें बहुत डर रहता है, बट अगर आपको लक्षण हो तो कोविड हो या नहीं हो, हमें जो बेसिक सावधानियां हैं, यानी कि खुद को थोड़ा घर वालों से अलग रख लें, थोड़ा मास्क का उपयोग अपना रेगुलरली करें, हमेशा कफ एटिकेट यानी कि खांसते समय रुमाल का उपयोग करें। हम अगर खुद को बीमार महसूस कर रहे हैं तो जल्द से जल्द एक डॉक्टर को दिखा के हमारे जो पल्स, BP, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सेचुरेशन को नपवाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। क्योंकि अगर आपने वायरल टाइमली एक डॉक्टर साहब को दिखा दिया और वो डायग्नोस हो गया तो ये बहुत ही आसानी से इसको ठीक किया जा सकता है। होम आइसोलेशन में मरीज ठीक हो रहे हैं, लेकिन कब अस्पताल में भर्ती होना जरूरी होगा? होम आइसोलेशन ही स्तंभ है वायरल इलनेसेस के फैलाव को रोकने का और उनके इलाज का। अधिकांश मरीज को आराम की ज़रूरत होती है और संक्रमण रोकने के लिए हमें उनको हमारे घर में क्वारंटीन करना पड़ता है। तो इन दोनों प्रयासों के द्वारा मरीज भी रेस्ट लेके प्रॉपरली और जल्दी से ठीक हो जाते हैं। वहाँ पे उनको खाना पीना भी अच्छे से रहता है और चूँकि क्वारंटीन या अलग हम उनको आइसोलेट करते हैं तो इसको जो फैलाव रहता है समाज में वो भी रुक जाता है। कोविड टेस्ट में कलेक्टर ने कहा कि RT-PCR जांच ही कराएं, ये कितना सही है?
जो ऑफिशियल रिकमेंडेशन जो गाइडलाइन हमारे पास में है उसमें ये RT-PCR जो होता है वो इस बीमारी के डायग्नोसिस में एवं इसके वेरिएंट को पता लगाने में जो जीनोमिक एनालिसिस होता है उससे हमें मदद मिलती है। हर केस में हमें RT-PCR की आवश्यकता नहीं रहती है जो साधारण हो या जिसको मिनिमल या माइल्ड सिम्टम वाले कहा जाता है। सिर्फ उन्हीं केसेस में जिन्हें भर्ती करने की आवश्यकता पड़े, जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़े या फिर जिनके अंदर कोई गंभीर दूसरी बीमारी हो जिसका वो इलाज करा रहे हों, तब हमें शंका होने पर RT-PCR की जांच कराने से उचित डायग्नोसिस और उसके स्ट्रेन के बारे में जानकारी मिल जाती है। सर वापस कोविड आपको लगता है कि गंभीर तौर पे आ गया है? क्या लग रहा है कि कोविड वाकई गंभीर रूप से वापस हो रहा है? कोविड के प्रथम वेव के बाद से भाई साहब अभी तक कोविड कभी भी वातावरण से गया नहीं है। जितने भी वायरस की प्रजातियां हैं उसमें कोविड ने अपना एक स्थान बना लिया है और तब से हम देख रहे हैं कि हर 3-4 महीने में कोविड का एक रूप नहीं तो कोई दूसरा रूप हमें देखने को मिलता है पूरे विश्व में, हमारे देश में। तो ये तो निश्चित है कि अब कोविड यहाँ रहेगा। पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो 2021-22 का म्यूटेशन था उसके बाद से लेकर अभी तक उतना खतरनाक रूप इसका नहीं मिला है, बल्कि हर बार जब ये आता है तो और कम तीव्रता में ही हमें इसको देखने को मिल रहा है। कोविड वैक्सीनेशन हुए थे वो अभी भी क्या प्रभावी है या उनका समय अब निकल गया है? देखिए, अभी का जो वायरल स्ट्रेन है उसको ओमाइक्रॉन का ही वंशज माना जा रहा है। तो जो वैक्सीनेशन हमको दिए गए हैं हमारे हेल्थ सिस्टम में वो हमारे लिए काफ़ी असरकारक साबित हो रहे हैं एवं वो न सिर्फ वायरल कॉम्प्लिकेशन बल्कि इससे होने वाली तीव्रता को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करने में हमारी मदद कर रहे हैं। देखिए, ये बात निश्चित है कि कुछ समय गुजर चुका है तो जो हाई रिस्क इंडिविजुअल होते हैं उनमें अब कई रिसर्च के जो केंद्र है वो ये भी बोल रहे हैं कि बूस्टर्स लगाने चाहिए, बट वो हर केस में आवश्यक नहीं है क्योंकि वैसे ही अधिकांश केसेस माइल्ड सीवियरिटी के हैं। तो जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनमें कुछ कंट्रीज़ में किया जा रहा है, बट अभी तक इंडिया में तो बिना उसके भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल बीमारी के ऊपर मिल रहा है। कोविड एंटीबॉडी अभी भी क्या शरीर में होगी? देखिए साहब, कोविड एंटीबॉडी नापने का जो चलन है वो सिर्फ रिसर्च तक लिमिटेड है। सामान्य प्रैक्टिस में तो कोविड एंटीबॉडी जब ये टेस्ट चालू हुआ था उसके बाद ही हमने बंद कर दी थी, इसलिए इस पर टिप्पणी कर पाना बहुत मुश्किल है। अस्थमा या गंभीर बीमारी वालों के लिए क्या सलाह है? अगर किसी भी सांस संबंधित समस्याएं जैसे कि दमा रोग, COPD, ब्रोंकाइटिस हो और इस समय जब कोविड एक वापस से हमें देखने को और सुनने को मिल रहा है तो ज़रूरी है कि वो लोग उचित सावधानियां रखें, मास्क का उपयोग करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से नहीं जाएं, जो भी उन्हें प्रॉपर मेडिकेशन उनके डॉक्टर्स के द्वारा दिए गए हैं, चाहे वो इनहेलर हो या किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट हो, उसको रेगुलरली लें। और अगर उन्हें ज़रा भी बुखार, सर्दी, खांसी जो होती है तो तुरंत से तुरंत चिकित्सक का परामर्श करा लेने से उनका दमा और बाकी सांस की समस्याएं कंट्रोल में रहेंगी। ट्रैवल हिस्ट्री मरीज ज्यादा आ रहे हैं, क्या करने की सलाह देंगे? ऐसी जगह जहाँ पे लोगों का डेंसिटी ज़्यादा होता है तो गर्मियों में ट्रैवल स्पॉट होते हैं जहाँ पे लोग अक्सर जाते हैं, तो आप देखेंगे कि अधिकांश जो केसेस अभी इंडिया में मिल रहे हैं वो केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। तो टूरिज़्म के ये मुख्य केंद्र हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, अलग अलग प्रांतों से लोग एक जगह आते हैं, अलग अलग देशों से लोग एक जगह आते हैं, तो ये एक संक्रमण है, ये एक से दूसरे को फैलने का खतरा ज़्यादा ऐसी जगह पे होता है। तो हमें सावधानी रखनी चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए और ऐसी जगहों पे भी भीड़भाड़ वाली जगह से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको निश्चित रूप से ट्रैवलिंग से बचना चाहिए। तो डरने की जरूरत नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़े एहतियात से आप खुद को और अपने परिवार के साथ ही समाज को भी कोविड से बचा सकते हैं। कैमरामैन गौतम सरदार के साथ विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।